नमस्ते प्यारे साथियों। मैं रमेश कुमार बिश्नोई आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस विशेष लाइव में आज की इस विशेष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत अहम है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम से संबंधित। हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके मन में कहीं न कहीं तैयारी करने के साथ साथ इस बात का सस्पेंस बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि कई बार ट्वीट कुछ आ रहे हैं, कई बार कुछ आ रहे हैं, तो अपन इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो ये एग्ज़ाम है, ये पहले आपका 8 मार्च को होना संभावित था। फिर एक छोटी सी सूचना आती है कि भाई ये एग्ज़ाम है वो मार्च में न होकर के अप्रैल या मई तक होगा। और फिर एक सूचना फिर आती है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में वो एग्जाम आपके यानी कि फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब विद्यार्थी पूरा कंफ्यूजन की स्थिति में कि कब तो फोरम स्टार्ट होंगे, कब एग्जाम होना है। क्योंकि जब तक अपने पास एक फिक्स टारगेट, एक फिक्स लक्ष्य नहीं रहता, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, आप भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब तक अपने पास फिक्स एक लक्ष्य नहीं रहता कि कब एग्जाम है, कहीं ना कहीं तैयारी में बहुत ज्यादा अड़चन आती है। अपने पास पहले एक फिक्स टारगेट था कि 8 मार्च को एग्जाम होना है, तो अपन बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छे से जा रहे थे। लेकिन तभी अपन थोड़े दिनों बाद फिर देखते हैं कि ऐसी कोई सूचना फिर आ जाती है, तो जो कहीं न कहीं भटकाव करती है। तो वर्तमान में बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सस्पेंस में भी है कि कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, क्या करें, तैयारी को एक बार थोड़ा सा स्टॉपेज करें या क्या करें। क्योंकि अधिकतर हमारे जो विद्यार्थी भी हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि साथ में वो कॉलेज में भी जा रहे हैं, जो अभी जेट की जो काउंसलिंग हुई है, इस काउंसलिंग ने भी बहुत लेट किया। तो अब वो भी सस्पेंस में है कि सर एक बार सेमेस्टर वाले एग्जामों पे ध्यान दे या इन पे ध्यान दे। हमारे पास जो बेच में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं वो बोल रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, आगे होगा तो हम कैसे करेंगे, हमने तो इसके हिसाब से प्रिपरेशन कर ली थी। तो देखिए, आप जब कोई भी एग्जाम देते हैं ना, इस बात को तो आप मन में बिठा लीजिए कि आपको ये फिक्स डेट लेकर के ना चले। जो भी डेट होगी उस डेट को आप सह स्वीकार करिए और उस डेट के अनुसार आप आगे बढ़ते रहे और उस डेट के अनुसार चलते रहे। अब जो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम है, वर्तमान परिदृश्य में मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी छात्र शक्ति की आवाज को साथ में लेते हुए है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से निवेदन करना चाहूंगा, आलोक राज जी से और उनके समस्त टीम से, कि आप एग्जाम जब भी करवाएं वो आपकी इच्छा है सर, हम आपके उस पर कोई पाबंदी नहीं है, हम आपके साथ सहमत हैं, पर आप फोरम स्टार्ट करवा दीजिए जिससे बच्चा इस मन में इस चीज को बहुत एकाग्र चित्ता के साथ डाल ले कि हाँ एग्जाम होगा। दूसरा, आप एक फिक्स शेड्यूल जारी कर दीजिए सर, ताकि बच्चा भयभीत नहीं हो, बच्चा इधर उधर है वो डाइवर्ट नहीं हो। बहुत ज्यादा आवश्यक है इस चीज के लिए। कहीं ना कहीं आपने ये हिंट तो दे दिया कि ये एग्जाम है वो 8 मार्च को तो नहीं होना, तो आगे जब भी होगा उसकी एक फिक्स डेट जारी कर दीजिए ताकि बच्चे उसी रफ्तार से लगे रहें। और सारे बच्चों से बार बार विनम्र निवेदन, और एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि एग्जाम चाहे जब भी हो हमें कंटिन्यू लगे रहना है। जो हमारे जो विद्यार्थी जो जेट वगैरह के थ्रू कॉलेजों में जा चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम भी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, या वो जो इन्होंने जो अभी जो गैप था काउंसलिंग और इस एग्जाम के बीच का, उन्होंने इस गैप में सुपरवाइजर का कोर्स भी कर लिया, तो आप कंटिन्यू लगे रहें। अभी थोड़ा सा ध्यान आपको कहीं ना कहीं देने की जरूरत है आपके कॉलेज के एग्जामों पे, कॉलेज के सेमेस्टरों पे। उसके साथ एक टाइम आप इसके साथ भी निकालिए। और बाकी जितने भी बच्चे हैं, बेटा आप राजस्थान के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को तो दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई एक फिक्स शेड्यूल में एग्जाम होंगे। ये सदैव ऐसा चलता है, चलता रहेगा। लेकिन अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, निरंतर करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और एक बार फिर आप सभी छात्र शक्तियों के माध्यम से है वो मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक बार फिर विनम्र अपील करूंगा कि सर
आप एक फिक्स शेड्यूल जारी कर दीजिए ताकि बच्चा इससे डाइवर्ट नहीं हो। हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये अभी 8 मार्च को ही करवाएं, आप जब भी एग्जाम करवाना चाहें आप उसका एक फिक्स शेड्यूल जारी कीजिए। बहुत ज्यादा सस्पेंस है, बार बार बच्चों का कॉल भी आ रहा है। अब बच्चे हमसे उम्मीद लगाई बैठे हैं, पर वाकई ये है कि आपकी तरफ से जब कोई सूचना नहीं आ रही, ये जो गुंथम गुंथी आपने जो गुंथी है, इससे हमें भी नहीं पता चल रहा कि एग्जाम कब होगा, किस प्रकार से होगा, तो बच्चे तो कहां से पता करेंगे। तो सर आपसे एक बार फिर भी नम्र अपील है कि इसका एक फिक्स शेड्यूल जारी करें ताकि हमारे बच्चे है वो आराम से तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों से कहूंगा बेटा तैयारी आपने की है, अपनी तैयारी में भरोसा रखें, इन डेटों के चक्कर में है वो अपनी तैयारी के साथ समझौता मत कर लेना। बहुत मेहनत से आपने तैयारी की है, बहुत मेहनत की है, तो इसको कंटिन्यू जारी रखो। अरे इस बात को दिमाग से निकाल दो एग्जाम कब होगा, आप तो लगे रहो, मैदान में डटे रहो कि जब भी होगा देखा जाएगा। आप तो अपनी है वो तीर को तैयार रखो कमान में डाल करके, जब जरूरत होगी तब छोड़ देंगे बस, तब तक के लिए तैयार रहो। ऑल द बेस्ट। आप तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।